जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नेक्सा पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। अच्छा, आज हम आपको सर्वर का व्यू देंगे। सर्वर से मुराद है कि अगर आपकी कोई मल्टीपल शॉप्स हैं पाकिस्तान में कहीं भी, लाहौर में 5-7 हैं या कहीं और भी हैं, तो उसके लिए आपको एक सर्वर चाहिए और सर्वर में आपने सारी शॉप अपनी मेंटेन करनी है। सर्वर में आपकी परचेज़ होगी, मतलब वेयर हाउस में आपकी परचेज़ होगी। जैसे ये वेयर हाउस है, हम इस पे और भी शॉप्स हैं। ये वेयर हाउस पे सेलेक्ट किया है मैंने, तो यहाँ पे देखिए न्यू जीआरएन प्रोडक्ट और एसटीआर वगैरह आ रही हैं। जैसे हम किसी शॉप पर जाएंगे तो शॉप पे एक्टिविटी शॉप की आ जाएगी। ये देखें, ये शॉप की एक्टिविटी आ गई है। यहाँ पे सेल है, एक्सपेंस है और क्लोजिंग वगैरह है और रिपोर्ट्स हैं कुछ। ये सिर्फ ये भी राइट्स बेस पे हैं, आप इनमें भी राइट्स कम कर सकते हैं। अब दोबारा हम सर्वर पे आते हैं। सर्वर में अच्छा, ये रिपोर्टिंग कुछ सामने है। आप जैसे ही रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं और ये सेल रिपोर्ट पे क्लिक किया, सेल रिपोर्ट्स आ गई। इन्वेंट्री पे क्लिक किया, इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स आ गई। परचेज पे क्लिक किया, इस तरह कस्टमर पे क्लिक किया, तो ये रिपोर्ट सामने हमने दी हुई हैं ताकि इजीली आप यहीं से ही चेक कर सकें। अच्छा, सर्वर में ये होता है कि आपने सबसे पहले तो अपनी शॉप क्रिएट करनी होती है। अब जैसे कि मैंने ये कुछ शॉप बनाई हुई है, जैसे ये शॉप लास्ट वाली रजिस्टर नहीं है, ये कुछ शॉप हमारी बनी हुई है। अब यहाँ पे जैसे ये सर्वर है, तो सर्वर से मुराद हमारा होता है कि वेयर हाउस जो हमारा मेन है, जहाँ पे प्रोडक्शन बननी है, ये वो है। ये डाटा सिंक इसे कहते हैं। अब यहाँ पे ये सर्वर के ऊपर क्लिक है, तो इसलिए इसके पास सर्वर के राइट्स हैं। अब ये शॉप है, अब यहाँ पे शॉप के राइट्स हैं, इसलिए सर्वर के अपने राइट्स हैं, शॉप के अपने राइट्स हैं। सर्वर में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप अपनी कस्टमर बना सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ बना सकते हैं, डिस्काउंट लगा सकते हैं। सारे फीचर सर्वर्स के अंदर ही हैं। अब जैसे हम शॉप पे जाएंगे तो आपको कोई इसमें फीचर ऐसा नज़र नहीं आएगा जो सर्वर में है। अच्छा, प्रोडक्ट में जब आते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक एक्सेल की फ़ाइल भी चाहिए और मैनुअल भी। ये मैनुअल है। आप यहाँ से अपने ब्रांड ऐड कर सकते हैं, अपनी लाइन आइटम ऐड कर सकते हैं, सबके साथ आइकन दिया हुआ है। तो ये मैनुअल तरीका ये है, एक एक आपने ऐड करना है। आपने को कैटेगरी, सब कैटेगरी, समर्स, रिटेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेल टैक्स। अगर आप एफबीआर पे रजिस्टर हैं तो आप सेल टैक्स यहाँ डालेंगे आप। और ये एफबीआर पे सॉफ्टवेयर हमारा लिंक है। आप लिंक करना चाहें तो जब आप परचेज करेंगे तो आप इसको एफबीआर से भी लिंक कर सकते हैं। अच्छा, ये डिस्काउंट है। जो प्रोडक्ट आपको दिखाई मैंने, अब इसको बल्क में भी कर सकते हैं। बल्क में जाना है आपने यूटिलिटीज़ में और इंपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पे कोई फाइल पड़ी होगी, ये देखिए, ये मैंने एक फ़ाइल बनाई है। इसमें 998 तकरीबन 1000 प्रोडक्ट्स हैं। और मैं कहता हूँ कि मैं इसको चेक करूँ, एक आधा मिनट लगेगा इस पे, क्योंकि ये वेरीफाई करेगा ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं या नहीं है। अब ये चेक कर रहा है सर्वर में, सिस्टम में, कि ये प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सिस्टम में हैं या नहीं है। अब थोड़ी देर में चेक करके बताएगा। अगर तो ये होंगे तो इनको ये रेड कर देगा, अगर नहीं होंगे तो कह देगा कि आप इसको दोबारा भी, ये बटन देखिए ऑफ है, ये बटन एक्टिव हो जाएगा इसकी कंफर्म करने के बाद। प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए एक 1.5 मिनट ये लगाएगा। अब ये कहता है कि इस प्रोडक्ट नहीं है, ओके हैं। तो हम पहले एक साल कर चुके हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है। इजी है, बटन एक्टिव हो चुका है, ये देखें। जैसे इसको आप करेंगे तो कहेगा यस, तो ये लोड हो जाएंगे। अब हम रिकॉर्ड में आते हैं तो मेरे पास ये पहले से ही प्रोडक्ट्स मैंने इसके अलावा ऐड किए हुए हैं, देखें। इस पर क्लिक करें आप। अच्छा, यहाँ पे एक इमेज की भी ऑप्शन दी हुई है और हमने वो नीचे अगर एक वेबसाइट है तो वेबसाइट की ऑप्शन भी दी हुई है। ये है आपका सेल टैक्स है। ये स्पेशल कमीशन है। स्पेशल कमीशन से मुराद है कि आपकी पूरी सेल नहीं हो रही तो आप इस पे अपने एम्प्लॉयज़ को कोई एक्स्ट्रा कमीशन देना चाहते हैं। मैंने इस पे जैसे 5% कर देता हूँ। आगे सैलरी में ही आपको ये नज़र आएगा इसका इफेक्ट। सेकंड नंबर प्रोडक्ट पे मैंने 5% कर देता हूँ। सही, ये देखें, सेकंड नंबर प्रोडक्ट के अंदर मैंने लगाई हुई है लिंक। इसमें इमेज नहीं लगाया, लिंक लगा दिया है वेबसाइट का। तो जैसे क्लिक करेंगे तो हमें ये इसका व्यू दिखा देगा, आप सेल क्या कर रहे हैं, परचेज क्या कर रहे हैं।
अच्छा, इसके बाद हम आते हैं डिस्काउंट पर, क्योंकि सब काम ऑफिस के करने वाले हैं, सर्वर की बात कर रहा हूँ। अब ये कुछ शॉप्स हैं। अब मैं यहाँ पे मुझे शॉप ऐड करता हूँ, मैंने शॉप्स के ऊपर मैंने डिस्काउंट लगाया है, बाकी शॉप के ऊपर डिस्काउंट नहीं होगा। ऐसे लोअर 5 है, इस पर डिस्काउंट नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स में आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, मैं किसी पे 10 कर देता हूँ और यहाँ से करता हूँ अपलोड दोबारा से। मुझे फॉर्मूले के ऊपर 10% करना है। जैसे मैं लोड करूँगा तो यहाँ पे 10% भी आ जाएगा। आई थिंक ये पहले ऑलरेडी चल रहा है, तो मुझे दोबारा प्रोडक्ट लोड करनी पड़ेंगी, या मुझे मैनुअल यहाँ से कर सकता हूँ मैं। 55% कर दिया मैंने, ये 10% कर दिया मैंने, ये 20% कर दिया मैंने, 30 कर दिया। अच्छा, ये आप यहाँ से एक्सेल के ज़रिए से भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सेफ है, इसको दोबारा सेव करता हूँ। इन प्रोडक्ट पे दोबारा से डिस्काउंट एक्टिव हो गया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ नया डिस्काउंट। डिस्काउंट का नाम 2025 दे देते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर है और परसेंटेज पे है। मेरी लाहौर 5 की शॉप पे सेल नहीं है, तो मैं इस पे लगा देता हूँ 20%। अब ये सेकंड नंबर डिस्काउंट है जो एक्टिव मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको वो सब चीज़ दिखाऊंगा जो ऑलरेडी जब इस पे था नहीं कर सका मैं। हम जाएंगे अपने इस पे लाइन आइटम पे क्लिक किया, मुझे इस पे लगाना है 20%, फॉर्मल पे, और 25% लगाना है मुझे समर पर, 30% लगाना है मुझे विंटर पर। इसके अलावा भी आप ऑप्शन हैं, आप यहाँ से लॉन्ग चूज़ कर लें, कलर चूज़ कर लें। इसमें जो आपका बिजनेस होगा उस हिसाब से इसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी, ग्रुप और वॉल्यूम्स आ जाएंगे। मैं विंटर चूज़ करता हूँ। अब देखिए हमने 20 लगाया और 25 और 30, ये देखिए 30 नीचे आ गया हुआ है। अब इसको हम कर देते हैं सेव। अब ये डिस्काउंट की डेट हम चेक करते हैं, डेट रेंज क्या है, और डेट रेंज में है ये लास्ट, ये 11/11 है, ये ख़त्म हो जाएगा आज ही, तो हम इसको 20 कर देते हैं, 30 कर देते हैं। अब हमारे दो डिस्काउंट एक्टिव हैं, ये देखें। एक डिस्काउंट ये ईद का है, इसमें तो शॉप ज़्यादा है, और एक ये सिंगल है जिसको 2025 का नाम दिया है हमने। अच्छा, ये डिस्काउंट दोनों एक्टिव हैं, और एक्टिव डिस्काउंट चेक करने के लिए हमने जाना है यहाँ पे हम जाते हैं शॉप के ऊपर। अब शॉप पे जाके हम एक प्रोडक्ट लोड करते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको F1 मैंने अलाउ नहीं किया। F1 से मुराद है कि आप चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट सिर्फ स्कैन करे एम्प्लॉय या मैनेजर, वो टाइप ना कर सके। अब मैं इस वक्त स्कैन नहीं कर सकता, मैं आपको टाइप वाली ऑप्शन पे ही लेके जाता हूँ। ये मैंने टाइप कर दिया, और ये मैंने प्रोडक्ट इसको अलाउ कर दी, लाइन आइटम नेगेटिव प्रिंटर में अलाउ नहीं किया, व्हाट्सएप किया और ये किया, और प्रिंटर भी मुझे नहीं चाहिए, और ये क्लियर। अब मुझे रिफ़्रेश करना होगा, कुछ नई चेंजिंग करने के बाद आपको डाटा कभी कभार रिफ़्रेश करना पड़ता है। अब हम दोबारा सेल की विंडो पे आते हैं। अब ये F1 हेल्प वाली जो विंडो है खुल रही है। अब देखिए यहाँ पे है, एक क्वांटिटी है, प्राइस ये है, और डिस्काउंट इस पे नहीं आ रहा। क्या इस शॉप पे डिस्काउंट नहीं है? डिस्काउंट नहीं आ रहा। यहाँ पे अब चेक करते हैं ये जो पहला डिस्काउंट है वो क्यों नहीं आ रहा। क्या डेट एक्सपायर होगी है, क्या इशू है? जी, डेट एक्सपायर हो चुकी हुई है। अब हमने इसको चेंज करना है डेट को। डिस्काउंट तो एक्टिव है, बट डेट एक्सपायर है, इसलिए वो वर्किंग नहीं करेगा। अब हम दोबारा शॉप पर आते हैं और देखते हैं जाके। अब हमें ये डिस्काउंट शो करेगा। अभी भी डिस्काउंट नहीं शो किया इसने, इस प्रोडक्ट के ऊपर है डिस्काउंट। अच्छा, बाद बात आपको कुछ नई वर्किंग करके
जी ये शॉप चेक करनी है, शॉप इसमें ऐड है या नहीं है। ये है 30, ये भी 30 है इसमें, 10 से स्टार्ट होगा 30, और ये सब शॉप इसमें अवेलेबल है। मुझे दोबारा लॉगिन करना होगा। डिस्काउंट शो नहीं कर रहा, क्या मिस्टेक हो सकती है। हम इसको प्रॉपर चेक करेंगे ताकि कल को आप इस वीडियो देखें और आपको पता हो। अभी हम लास्ट डिस्काउंट करते हैं डिलीट। ये डिलीट इसलिए हो गया है कि इसमें कोई सेल नहीं लगी, सेल हमने सेल यूज़ नहीं की, बिल नहीं किया। हम किसी भी में बिल कर देंगे तो ये बिल फिर हमें ये डिस्काउंट रेट करने नहीं देगा। डेट रेट तो ठीक है, हम 31 करते हैं जी, 31 का महीना है। रिफ्रेश, और यहाँ 5/11 12/28 है। अब हम जाते हैं शॉप पर, दोबारा से चेक करते हैं। डिस्काउंट नहीं आ रहा, रीज़न क्या हो सकती है। किसी भी आइटम पर डिस्काउंट नहीं है। मुझे किसी और शॉप पे चेक कर लेते हैं। मेजर मसला है कि क्यों नहीं डिस्काउंट आ रहा। इश्यू क्या हो सकता है। प्रोडक्ट पे जाते हैं, प्रोडक्ट लोड भी हैं और डिस्काउंट भी है। 30% करते हैं फ्लैट। डिस्काउंट नया जनरेट करके देखते हैं क्या इशू है ये। डिस्काउंट 2025 और मुझे चाहिए 20%। ये हमारी शॉप्स हैं विद ऑनलाइन। हम इसको कर दिया सेव। तो हमने डेट चेंज फिर नहीं सेट की इसकी, 5वां महीना 11 तारीख है, हम 30 तारीख कर देते हैं। अब हम आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। सॉरी, मुझे डिस्काउंट पे वापस फिर डिस्काउंट सेलेक्ट करना है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। ये 3 नंबर का डिस्काउंट है, इसकी प्रोडक्ट पे जाके प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगाना है। अब यहाँ 20 ऑटो ही आ गया, हम 20 ही लगाते हैं फिलहाल, और सब पे लगा देते हैं जो भी आइटम हमारे पास अवेलेबल है, और हम उसको करते हैं सेव। अब रिफ्रेश करते हैं और अपनी शॉप को करते हैं सेलेक्ट, और अब चेक करते हैं कि क्या डिस्काउंट एक्टिव हुआ। हो गया हुआ डिस्काउंट एक्टिव। कोई इशू था आई थिंक, माजरत आपका टाइम वेस्ट किया। अभी देखिए हमें प्रॉपर समझ आ गई कि गलती कहाँ थी। आई थिंक कोई डेट रेंज में इशू आ रहा था, अब डिस्काउंट सब पे ही आ रहा है। हम किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट चेंज करते हैं ताकि हमें पता चले। हमने इसमें 50% मार्जिन के ऊपर डिस्काउंट को ना दिया हुआ है, मैसेज दिया हुआ है कि अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर आप डिस्काउंट दे रहे हैं। 55, 55, 55, 1, 2, 3 नंबर को अब जाके चेक करेंगे क्या ये सिस्टम वर्किंग कर रहा है। डिस्काउंट के ऊपर, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के ऊपर 55% है। 55% तो कह रहा है, बट ये एरर क्यों नहीं दे रहा। आई थिंक कॉस्ट से ज़्यादा अभी हमें करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमने जो कॉस्ट डाली है वैसे वो टेम्परेरी डाली हुई है। टेस्टिंग फेज़ के लिए हम इसकी 55 की जगह हम उसको कर देते हैं 70।
65, 65। चलिए चेक करते हैं क्या कहता है सिस्टम। इस पे हमें सिस्टम को मैसेज देना चाहिए कि आप प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं, बट नहीं दे रहा मैसेज। इसका मतलब है इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, आर्टिकल की चेक कर लेते हैं जाके। इसकी कॉस्ट प्राइस है, सॉरी, प्रोडक्ट में जाना है हमने, रिकॉर्ड में जाना है, आर्टिकल नंबर 1 पे जाना है। इसकी कॉस्ट प्राइस कोई नहीं, सेम प्राइस है, इसलिए वो हमें वो मैसेज कन्वे नहीं कर रहा। हम किसी की प्राइस चेंज करते हैं ताकि हम इसको तसल्ली से आपको जो वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, अब यहाँ से आप इसकी प्राइस भी बल्क प्रोडक्ट में जाके चेंज कर सकते हैं। अब हमने कॉस्ट प्राइस चेंज करनी है, उसी आर्टिकल की चेंज करते हैं 1 से लेके 3 तक। यहाँ से आप सेलेक्ट करें और लोड कर दें। अब इसकी कॉस्ट प्राइस है जी, समझ लें 250। अब ये कॉस्ट प्राइस चेंज हो गई है। अब उसको डेफिनेटली एरर देना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि एरर देगा। जी बिल्कुल, अब इसने दे दी है। अब हम इसको कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेल कर रहे हैं। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि थोड़ा सा टाइम इस पर लग रहा है। ऐड तो हमें करने देगा। अब देखिए ये 495 का और 70% ऑफ है। ये डिस्काउंट है और ये इसकी वैल्यू है। हमारा डिस्काउंट एक्टिव का वर्किंग कर रहा है हर एंगल से। अच्छा, हम शॉप के ऊपर हैं। अब हम दोबारा सर्वर पे आते हैं। अब सर्वर में सप्लायर ऐड कर सकते हैं आप। मैंने कुछ किए होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सिंपल। आपने सिर्फ नाम लिखना है और सेव कर देना। उसके बाद कस्टमर आपने रिकॉर्ड दिखाता हूँ। ये कस्टमर ऐड किए हैं मैंने इसमें। एक वो कस्टमर जिनको उधार दे रहे हैं, एक वो कस्टमर है वो आपका है कोरियर दें। अगर आप काम करते हैं ऑनलाइन तो आपको कोरियर्स भी चाहिए, इसलिए कोरियर का टाइप मैंने अलग कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने ना फाइनेंस को भी इंटरलिंक किया हुआ है, कहते हैं इंटीग्रेशन किया हुआ है इसको, फाइनेंस को भी। अच्छा, ये आगे शॉप्स हैं। अब मैंने इस कस्टमर को किस शॉप पे अलाउ करना है, मैं कहता हूँ कि मुझे इस शॉप को उधार इन 2 दुकानों पे मुझे इसको अलाउ करना है, तो मैं इसको कर दूंगा सेव। कस्टमर आपको जितने मर्जी हों, उधार पे या कैश पे, आप अलाउ करना कहाँ करना चाह रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसको कर दिया सेकंड शॉप पे। आप जितनी भी आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब हमने जाकर देखना है। मैंने जो अलाउ किया है कस्टमर यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ मैंने 1 अलाउ किया और यहाँ पे कितने अलाउ किए हैं देख लेते हैं। यहाँ पे 2 अलाउ किए हैं। अब ये कस्टमर है। अब पहले वाले कस्टमर को हम एक कस्टमर को 2 शॉप पे अलाउ कर सकते हैं। कस्टमर ये हमने अलाउ किया है लाहौर 1, लाहौर 2। इसको भी हम सेम अलाउ करते हैं, लाहौर 1, लाहौर 2। जब इनकी बिलिंग करेंगे तो हमें बताएगा कि ये कस्टमर ने शॉपिंग कहाँ-कहाँ से की है। अच्छा, ये कस्टमर ऐप बनाना है या आप न्यू करेंगे तो आप बना सकते हैं। आपने जैसे मैंने लास्ट दिखा रहा हूँ आपको मैं, कस्टमर नेम डाल दिया, ये कोरियर है। ये कस्टमर है, मैंने 20% ऑफ किया हुआ है इसको और इसको लिमिट ये दी हुई है मैंने, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। हम इनको कोई सेल पर्सन भी स्पेशल लगा सकते हैं कि यार ये सेल पर्सन सिर्फ इसको डील करे, ताकि रिपोर्टों में जाके देखेंगे। अपने सेलमैन से पूछ सकते हैं, या आपका ये मार्केट का बंदा है उधार पे माल सेल कर रहे हैं, तो ये कस्ट पेमेंट लाने के लिए ये रिपोर्ट में ये आपको काम आएगा। अच्छा, मैंने आपको शॉप बननी तो सिखाई है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि शॉप कैसे बनेगी। ये शॉप लिस्ट है। हम न्यू करते हैं शॉप हम एक शॉप नहीं बनाते हैं, उसको हम कहते हैं LH7 के नाम से। ये कोड है, शॉप कोड, और ये शॉप का नाम है पूरा। यहाँ पे आप सिटी कर सकते हैं और एरिया मैंने अभी ऐड नहीं किया, एरिया भी कर सकते हैं। क्या ये ऑनर शॉप है, फ्रेंचाइज है, शॉप एंड शॉप है। अच्छा, यहाँ पे आप साइज़ भी डाल सकते हैं। अगर आप फ्रेंचाइज कर रहे हैं तो आपको पता हो 20 फुट लेंथ है, विड्थ है, लेंथ है, और विड्थ इसकी है 50, यानी कि 1000 स्क्वायर फुट ये बनेगा। इस तरह भी आप और कोई
पेमेंट आप ले रहे हैं, कुछ सिक्योरिटी पेमेंट से कहते हैं हम। इसमें नॉन फंडेबल 5 लाख है, टोटल 25 लाख लेंगे, लेकिन 5 लाख आप नहीं करेंगे, 20 फंड करेंगे। चेक नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप सेल टैक्स लगाना चाहते हैं, उसका कोई सेल टैक्स नंबर है, एनटीएन नंबर है। मैं वैसे टेम्परेरी डाल रहा हूँ, ये देखिए इसको कर दिया हमने सेव। हमें ये सेव करने देगा बट ये यूज़ नहीं करने देगा। देखें ना, इसमें आप जब तक लाइसेंस परचेज नहीं करेंगे यूज़ नहीं करने देगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, जिसके लिए इसको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने- ये दोबारा लॉगिन किया मैंने। अब यहाँ पे वो शॉप नज़र आ जाएगी आपको, देखिए और से हम, बट ये अब यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लाइसेंस नहीं है। अब जिसमें है वो अब कर सकते हैं। हम दोबारा आगे आपको मैं दोबारा व्यू करवाता हूँ इस लास्ट शॉप को, लाहौर से। ये देखिए आपने ये शॉप बनाई है ये। अब यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं फाइनेंस के साथ। इसको एम्प्लॉय जो साइन करेंगे वो आपको वहाँ पे सेल पे नज़र आ जाएंगे, सेल करते हुए। और ये सेटिंग है, इसमें आप लाइन आइटम कौन सी इसको अलाउ करनी है, व्हाट्सअप करना है, ये सारे फीचर्स हैं। और लिमिट, आप मैं आपको एक शॉप पे लिमिट लगा कर देता हूँ। आप कहते हैं कि शॉप के पास जो स्टॉक है वो बिना परमिशन के ना इतना जा सके। आप कहते हैं जी, ये लिमिट हमने लगा दी है इस शॉप के ऊपर, और इसको अलाउ कर दिया है कि ये अनस्टिच जा सके और स्टिच ना जा सके। अच्छा जी, हमने ये भी कर दिया। आगे एम्प्लॉयज़ हैं, ये मैंने कुछ बनाए हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह हैं ताकि टाइम बचे। ये एम्प्लॉय नेम है, ये कोड ऑटो आ जाएगा, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, मेल फीमेल्स हैं, और सैलरी है, कमीशन है, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। ये कोई सेल पर्सन है जो हमने मुख्तलिफ शॉप्स को साइन किया हुए हैं। बनाने आपने इकट्ठे ही हैं अपने हेड ऑफिस में, और अलावा आपने करने हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसको इजीली कभी भी किसी भी शॉप से आप इसको चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, शॉप रिकॉर्ड में जाना है, शॉप में जाना है, और एम्प्लॉय पे जाना है। अब यहाँ से आप अली हुसैन को निकालना चाह रहे हैं, निकाल दिया, और अली हुसैन को हमने साइन कर दिया है लॉ फॉर की शॉप पे। सिर्फ वहाँ से हमने इसको आउट करना है और यहाँ पे इन कर देना। बाकी सारा रिकॉर्ड उसका वैसे ही मेंटेन रहेगा, बस उसकी शॉप आईडी चेंज हो जाएगी, एडवांस सैलरी जो रिपोर्टों में आ रहा आता रहेगा, सिर्फ शॉप चेंज हो जाएगी। ताकि आपको पता हो कि आपका एम्प्लॉइज़ ये किस शॉप पे था, क्या इसकी परफॉर्मेंस थी, हमने इसको शॉप से चेंज किया, दूसरी शॉप पे भेजा है, तो ये आपके उस काम आएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक स्टिचिंग की ऑप्शन भी है। आपकी जिस शॉप पे भी है आप स्टिचिंग और टेलर डाल के यहाँ पे इनवाइस नंबर डालेंगे। अभी हमने कोई इनवाइस की नहीं हुई। अब हम कुछ इनवाइस करते हैं, जैसे कि ये है। अब हमारा यहाँ पे एम्प्लॉइज़ है जाहिद, अब इनवाइस को हम होल्ड कर देते हैं प्रोडक्ट को। तो हमें ये हम होल्ड जब किया तो कोई प्रोडक्ट हम लोड कर सकते हैं। यहाँ दो दो करनी है, तीन तीन करनी है। अब ये रिटेल प्राइस है, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट वैल्यू है, जो हमने डिस्काउंट दिया है ये अमाउंट है उसकी, ये आफ्टर डिस्काउंट है। इन सब की ये इन्वेंट्री आ रही है। यहाँ से आप अपना सेल पर्सन भी चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं कि एक बिल में मुझे 3 सेल में डालने हैं क्योंकि तीनों ने डील किया है इनकी कमीशंस के लिए। अब यहाँ पे हमने ना एक इमेज दी हुई है। इमेज से मुराद है कि आप जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हुए इमेज लगा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं। मैंने प्रोडक्ट 1 पे लगाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिस्काउंट की वहाँ से कह रहा है, आप प्रोडक्ट 1 क्लिक करेंगे तो एरर नहीं देगा। ये देखिए मैंने ये पिक लगाई है और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक नहीं है। हम सेकंड नंबर खोलते हैं, इस पे आई थिंक वेबसाइट का लिंक होगा। ये देखिए क्लिक करेंगे तो हमें वेबसाइट पे ले जाएगा वो। इसकी पूरी डिटेल आ रही है कि एम्ब्रॉयडर्ड है, लॉन है, समर है, वट जो भी आपका बिजनेस है उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। अब जैसे कि प्राइस 15 पीस हैं, ये इसकी प्राइस है और ये डिस्काउंट है।
और ये डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू है। अब हम कैश पे इसका बिल कर देते हैं सेव। ये ऑटो बिल, ये पहला बिल हो गया सेव। जैसे सेव किया है, नीचे देखिए यहाँ पे ना आप अपना पासवर्ड लगाएंगे। आप जो भी यूज़र है अपना पासवर्ड लगाएगा। अब 15 क्वान्टिटी हमने सेल की है, उसकी वैल्यू ये बनी, कैश पे बिल हमने किया है। और दूसरा बिल हम करते हैं क्रेडिट के ऊपर। अच्छा, ये वॉकिंग कस्टमर, जब क्रेडिट पे जाएंगे तो आपको वॉकिंग कस्टमर पे क्लिक करना पड़ेगा और नंबर डालना पड़ेगा। बाजू का आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, कोई फेक होता है लेकिन आपके ऊपर नंबर तो आ जाता है ना। आप उसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि किसी बैंक का कार्ड है। प्रिंट हम ले नहीं रहे और व्हाट्सएप हम कर सकते हैं। हमने व्हाट्सएप पे क्लिक कर दिया इस नंबर पे, इसको व्हाट्सएप पे चला जाएगा और बिल सेव कर देते हैं। आई थिंक व्हाट्सएप मैंने स्कैन किया हुआ है, हाँ जी किया हुआ है। ये देखिए, ये डियर कस्टमर इनवाइस नंबर और डेट और टोटल क्वान्टिटी और उसकी अमाउंट आ गई यहाँ पे। तो हम लास्ट बिल पे जाते हैं देखने के लिए। यहाँ से दो दो हमने बिल कर दिए, एक कैश पे एक कार्ड पे। देखें, एक कैश पे है एक कार्ड पे है। अब यहाँ से हम, अभी हमने कस्टमर को व्हाट्सएप किया, अभी हम अपने किसी भी मैनेजर को या आपके ऑनर का नंबर है इसमें ऐड, तो उसको चला जाएगा ये दूसरा व्हाट्सएप। ये ऑप्शन हमने यहाँ पे दी हुई है बिल होने के बाद, क्योंकि एक टाइम पे एक ही जा सकता है, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइड पे बता रहा है कैश सेल, क्रेडिट कार्ड सेल और टोटल नेट सेल। अच्छा, ये तो तरीका था हमारा ऐप वन करके या स्कैन करके। और इसके अलावा अब यहाँ पे हमने दिया हुआ है ये लोड बल्क प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप किसी भी तरह बिल काट सकते हैं। इसके मैंने वॉल्यूम से बिल काटना है तो मुझे एक्सेल की फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं जस्ट वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा, उसमें जितनी प्रोडक्ट हैं वो लोड हो जाएंगी। और आगे इन्वेंट्री भी बता रहा है, डिस्काउंट भी बता रहा है और प्रोडक्ट सारी 18 प्रोडक्ट इसमें लोड हो गई हैं। और ये हम करते हैं उधार पे। अब हम कस्टमर के डालते हैं, जैसे कस्टमर लोड करेंगे तो बता देगा इसकी लिमिट क्या है और ऑटो क्रेडिट पे चला जाएगा। अब यहाँ से जैसे हमने वॉल्यूम क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में याद रखने के लिए। व्हाट्सएप नंबर नहीं डाला हमने तो ये एरर आ गया है, ठीक है। हम व्हाट्सएप को अनचेक कर देते हैं। अब ये 3 बिल कर चुके हैं हम। जैसे तीसरा बिल पे किया तो देखिए यहाँ पे हम जैसे ही विंडो बंद कर देंगे तो आपको पासवर्ड दोबारा लगाना पड़ेगा, ये सिक्योरिटी के लिए है। ये टोटल सेल हो गया, टोटल क्वांटिटी हो गई, कैश सेल, क्रेडिट कार्ड सेल, क्रेडिट सेल। ये आपको यही पे बताता रहेगा। इसको ऑफ कर देंगे तो ये नहीं बताएगा। प्रिंट हमने ऑन नहीं किया हुआ इसलिए प्रिंट नहीं आ रहा। अब ये एक हमने क्रेडिट पे सेल किया है, एक क्रेडिट कार्ड पे किया और एक कैश पे किया। अब हम एक बिल करते हैं इस पे, इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं 5 पॉइंट, सॉरी 5.5 करते हैं। पॉइंट्स में भी बिलिंग हो सकती है। अच्छा, अब हमें जब भी हम उधार या क्रेडिट पे जाएंगे तो हमें ऑप्शन, अब कुछ बिल है 1745 से हम कहते हैं जी हमें 1000 रुपया ये चाहिए, नहीं 1000, हाँ 500 कर लेते हैं। और जो बैलेंस है वो चला जाए क्रेडिट के ऊपर। अब ये 5.5 है, 2700 कुछ है, डिस्काउंट 545 है, 2178 का बिल ये बन गया। अब जैसे इसको सेव करेंगे हम, लिस्ट पे जाएंगे तो हमें ये बताएगा। अब ये देखेंगे ये कैश एंड क्रेडिट के ऊपर है, यहाँ लिस्ट टोटल ये बता रहा है। लेकिन जब कैलकुलेटर खोलेंगे आप अपने आप को देखने के लिए कि आपने एक बिल फुल क्रेडिट कार्ड पे किया और एक कुछ अमाउंट की है। जो पहला बिल है वो 1584 रुपये का है। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल आ रही है आपके पास 3262 रुपये, 1678 रुपये का बिल है जो आपका कार्ड के ऊपर है। अब ये वही बिल है जो हमने कार्ड पे कर दिया है, ये कैश ले लिया है और जो बैलेंस है ये कार्ड पे शिफ्ट हो गया। तो इसलिए फिर आपसे वो रात को सिर्फ कैश ही मांगेगा। आप कैश की सेल चेक करते हैं तो कैश की सेल ये है, ये होल सेल आ गई, ये नेट सेल आ गई। अब देखिए यहाँ पे बटन आ गया रिटर्न का।
अब हमने एक रिटर्न डालनी है। हम एक नया बिल करते हैं छोटा और रिटर्न डालते हैं इसकी। ये एक पीस में अभी 16 आ रहे हैं। अब जैसे मैं सेव कर दूंगा इसको, लास्ट पे आएंगे तो 15 हो जाएगा। अब हम लिस्ट में जाते हैं, उसके डालते हैं रिटर्न। ये मैंने क्लिक कर दिया, सिर्फ क्लिक करना है मुझे, यहाँ पर कुछ नहीं करना। 15 आ रहे हैं और जैसे मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये दोबारा 16 हो जाएंगे। लिस्ट पे जाएंगे तो बता देगा ये आपका सेल है और ये रिटर्न है, नीचे रिटर्न लिखा भी आ जाएगा। आपको कुछ टाइप नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ रिटर्न का बटन क्लिक करना है और ये ऑटो रिटर्न नीचे बता भी रहा है रिटर्न क्वांटिटी क्या है, रिटर्न वैल्यू क्या है। तो ये आपकी सेल की विंडो है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं, सेल पर्सन से देख सकते हैं, कस्टमर से देख सकते हैं। ये सारे फीचर इसमें अवेलेबल है। अच्छा, ये शॉप 1 थी। अब दोबारा हम आते हैं सर्वर में। अब जैसे स्टिचिंग की बात हम करते हैं, दोबारा स्टिचिंग पे आ जाते हैं। ये स्टिचिंग है। अब यहाँ पे हमने शॉप सेलेक्ट करनी है, अपनी इनवॉइस नंबर डालते हैं 2। 2 इनवॉइस नंबर डालने के बाद हम इनवॉइस का व्यू करते हैं कि नहीं इस इनवॉइस में था क्या। इसमें 4 पीस हैं बट हमने कस्टमर से 2 पीस लेने हैं। आप कंट्रोल दबा के दोनों लोड कर सकते हैं इकट्ठे। अब दोनों की एक ही क्वांटिटी ही है, बाजू का ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए 2500 और 2000। स्टिचिंग है 1250 और 1000। एकदम कर देंगे हम सेफ। ये क्या कहते हैं, ये बिल में कस्टमर नहीं है। कस्टमर से मुराद है कि हमने कस्टमर डालना है जिसको उधार देना है, उधार कह रहा हूँ जिसकी स्टिचिंग करनी है। इनवॉइस नंबर 3 डालते हैं। हमें एक स्टिचिंग का कस्टमर भी बनाना पड़ेगा। स्टिचिंग इनवॉइस नंबर 3 और शॉप नंबर 1। अगेन सब कुछ वैसे ही करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा सूट है लेकिन हमने 2 ही ऐड करने हैं चेक करने के लिए। अब हमें ये सेव करने देगा और उसने सेव करने दिया। अब यहाँ पे ओपन करेंगे और आप साइज़ चूज़ करेंगे स्मॉल, तो ये स्मॉल उसने लोड कर दिया। ये आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ डाल सकते हैं। मीडियम, और मीडियम भी लोड कर दिया उसने। अब यहाँ पे डिलीवरी डेट भी है। हम कहते हैं डिलीवरी डेट हमने करनी है 25 को। अब हम जाते हैं प्रिंट के ऊपर। अच्छा, प्रिंट में भी 2 ऑप्शन हैं। एक अब प्रिंट अब जाते हैं टेलर के लिए। अब टेलर को सिर्फ हमने ये प्राइस उसकी देनी है जो उससे हम डिसाइड की है, 1000 रुपये, 1250 रुपये। टोटल 2250 रुपये टेलर के बनेंगे। 2 सूट हैं, प्रिंट कर लेंगे, साइन लेंगे, साइड पे साइज़ आ गया है और ये आपकी डिलीवरी डेट है, आपको वो प्रोवाइड करेगा। अब एक आपके लिए, आपने कस्टमर से जो पेमेंट ली है टोटल 4500 ली है, जिसमें 2250 टेलर के हैं, बकाया आपके हैं। इस तरह आप प्रिंट कर लेंगे और अपना कैश मेंटेन रखेंगे। कस्टमर का नाम ये है। स्टिचिंग का ये पार्ट है जो आपने देख लिया। इसकी रिपोर्टें वगैरह भी हैं मज़ीद। अच्छा, स्टिचिंग के बाद हम कस्टमर पेमेंट पे आ जाते हैं। अभी हम दोबारा जाते हैं सर्वर में। स्टिचिंग देख लिया आपने। ये परचेज़ है। मैंने कुछ परचेज़ किए हैं, आपको वो दिखा देता हूँ। एक ही परचेज़ मैंने की है, ये देखें। काफ़ी लेंथी परचेज़ है। जितनी प्रोडक्ट है सब मैंने एक ही टाइम पे लोड कर दी हैं और मैंने परचेज़ डाल के मुख्तलिफ शॉप को स्टॉक डिवाइड कर दिया। ये देखें, ये क्रेडिट के ऊपर है। ये सप्लायर है जिससे माल लिया है। ये गेट पास नंबर है, ये इसका बिल नंबर है। इसका प्रिंट व्यू आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये प्रिंट व्यू है। ये डेटें वगैरह सारी आ गई। हम लास्ट पे चले जाते हैं, सेकंड लास्ट पेज पे आते हैं। ये देखें, ये टोटल क्वांटिटी, टोटल वैल्यू, और आप जी कस्टमर को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सप्लायर को, सॉरी। मैं एक आपके सामने एक परचेज डालता हूँ छोटी सी। मैंने वेयरहाउस किया सेलेक्ट, वेंडर किया सेलेक्ट, जिससे माल ले रहे हैं, और वॉल्यूम के ज़रिए हम करते हैं। हमने किया वॉल्यूम परचेज़ करना है और एक-एक पीसी कर दिया और उधार पे कर दिया मैंने। कोई गेट पास नंबर, कोई बिल नंबर, ये हो गया सेव। लास्ट पे आएँगे, इसी तरह एक प्रिंट व्यू पे चले जाएँगे, देख लेंगे हमने क्या किया है।
अब इस कस्टमर को जिससे हमने लिया है वेयर हाउस में लिया माल, रज़ा खान, सॉरी रज़ा खान था। अब हमने एक परचेज़ किया इस डेट को, उसकी जीआर नंबर जी है 9,990 9900 है। अब दूसरे से हमने माल किया ज़्यादा परचेज़, उसका लेजर देखते हैं। इस तरह हमने को पेमेंट भी करनी होती है। ये लेजर है सप्लायर का। इस तरह आप ये रिटर्न भी डाल सकते हैं। परचेज जो रिटर्न डालनी है, ये वेयर हाउस है, ये वही है अभी जो परचेज़ किया। जैसे क्लिक करेंगे इसकी जीरन अपनी आ जाएगी, 3 नंबर 2 नंबर। अब प्रोडक्ट भी इसी की शो होंगी जो हमने इससे ली हैं। अब 2-3 प्रोडक्ट कंट्रोल प्रेस करके इसको वापस कर रहे हैं और हमने कर दिया कुछ भी डाल के। इसका बिल नंबर भी लास्ट आ गया जिसके ज़रिए हमने इसे माल लिया था। अब दोबारा इसका लेजर रिव्यू करेंगे ताकि पता चले कि हमने इसे पेमेंट कितनी करनी है। अब देखिए ये हमने परचेज़ की, ये रिटर्न डाल दी, 1445 रुपये की अमाउंट कम हो गई है। ये डैमेज की सूरत में जो भी है आपको दिखाने के लिए। अच्छा ये है स्टॉक ट्रांसफ़र। मैंने कुछ किया हुआ ट्रांसफ़र दिखा देता हूँ आपको मैं। देखें ये फलाने शॉप से यानी कि वेयर हाउस से ऑनलाइन को गया है, वेयर हाउस से लाहौर 1 लाहौर 2 लाहौर 3। इसका अभी आपको दिखाता हूँ। ये क्लोज़ है क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टॉक ये रिसीव कर लिया हुआ है बल्क में डाल के एस टी आर। मैं आपको एक एस टी आर करके दिखा देता हूँ न्यू। इसको हम एस टी आर कहते हैं वेयर हाउस, और लाहौर 1 की शॉप है और मुझे कोई वॉल्यूम एक ही देना है सिर्फ इसको। ये लोड कर दिया मैंने। मैं कहता हूँ कि मेरा गेट पास नंबर है 1424। वैसे सीरीज लेके चल रहा हूँ मैं, और ट्रैकिंग नंबर है ये, साथ कुछ भी ले सकते हैं आप। ये मेरा ट्रैकिंग नंबर है। ये जिस बंद शॉप, अच्छा वेयर हाउस टू वेयर हाउस है, ये मैंने लाहौर 1 को डाल दिया है और ये नीचे आ गया। अभी ये ओपन है क्योंकि ये क्लोज नहीं किया अभी तक हमने। अब हम शॉप पर जाएंगे, शॉप 1 करेंगे सिलेक्ट और एस टी आर पे आ जाएंगे। तो ये देखिए मुझे क्या ओपन है एस टी आर। मैं इसको कर दूंगा क्लोज। ये मेरा स्टॉक हो गया रिसीव। अब रिकॉर्ड में जाऊंगा तो ये मुझे, मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ लाहौर 1 देखना है। 2 एस टी आर है, एक ये और एक ये। अब इस एस टी आर पे उस लड़के को, उस मैनेजर को पता हो कि मुझे आ क्या रहा है, इसलिए हमने प्रोडक्ट नेम दिया और लाइन आइटम दी है। स्टिच है, शूज़ हैं, बैग्स हैं, कुछ भी है जो भी आपका बिजनेस है। आगे उसका कोई वेंडर का नाम या कोई आपने उसका वॉल्यूम का नाम देना है। उसकी यहाँ पे रिटेल प्राइस आएगी, कॉस्ट नहीं। कॉस्ट आपके लिए है, शॉप के लिए सिर्फ रिटेल प्राइस है। यहाँ से वो प्रिंट निकाल के आपको साइन करके भेज सकता है कि मुझे माल ये रिसीव हो चुका हुआ है। अब यहाँ पे ये इससे, इसके ज़रिए से वो ट्रैक भी कर सकता है कि मुझे माल किस कोरियर से आ रहा है। उससे गेट पास से कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ से आउट हो गया, और ये इससे कंफर्म हो जाएगा कि मुझे माल ये आ रहा है ट्रेस करने के लिए। अच्छा जी, वेयर हाउस, एस टी आर होगी। एस टी आर रिकॉर्ड देख लेते हैं हम, ये आपको दिखा दिया, सारी क्लोज हो गई हैं। तो यहाँ से आप कंपनी सेटअप है, ये मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं जो आपको कस्टमर को दिखाने के लिए। ये लिस्ट टाइप सेटअप है, यहाँ से आप अपना एरिया, कैश, सिटी, ये सारा कुछ यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कलर्स, ब्रांड, कैटेगरी, सब कैटेगरी का मैनुअल करना हो तो। ऐसे तकरीबन आपको सिर्फ प्रोडक्ट ये लाइन आइटम ऐड करनी है, बाकी आप एक्सेल के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट लोड कर सकते हैं। मैंने एक एक्सेल की फ़ाइल बनाई है, ये यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इस तरह आपने फ़ाइल बनानी है अपनी। फर्स्ट टाइम आपको टाइम लगेगा, उसके बाद तो नॉर्मल 10-20 प्रोडक्ट होती हैं जो आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे फिर ये पोस्टिंग का है, आपने जीआरएन पोस्ट करनी है अगर आपके पास फाइनेंस भी है। जैसे कि हम जाते हैं इनवाइस के ऊपर, तो मुझे एक इनवाइस दिखा रहा है ये इस कस्टमर की। मैं आपको बाद में इसको पोस्ट करके भी दिखाता हूँ मैं आपको, बल्कि मैं अभी पोस्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने पोस्ट कर दी, यहाँ से ये ख़त्म हो गई क्योंकि मेरे पास मैंने फाइनेंस लिंक किया हुआ साथ। अब आपको फाइनेंस में जाके
इस कस्टमर की सेल दिखा देता हूँ। अब मुझे जाना है कस्टमर जनरल लेजर में। मुझे यहाँ पे रिसीवेबल चेक करने हैं। नहीं, कस्टमर के नाम से थिंक होगा। एक मिनट, हम जाते हैं ट्रायल पे और यहाँ से हेड चूज करते हैं रिसीवेबल। ये रहा, यहाँ पे हमारी सेल्स आ रही होंगी। अब एक ही कस्टमर को हमने सेल की है, ये 5148 की पेमेंट रिसीव कोई नहीं की, तो ये यहाँ पे भी आ गया है, ये फाइनेंस में। लेकिन आप चाहें तो फाइनेंस के बिना भी आपका एक खाता ये मेंटेन रह सकता है। यहाँ पे देखें कस्टमर, कस्टमर पेमेंट, वो कस्टमर जिसका हमने बिल किया है, ये लास्ट बिल मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। इनवॉइस नंबर 3 पे क्लिक करेंगे तो हमें उस इनवॉइस पे ले जाएगा, हमने इसे सेल क्या किया, कब सेल किया, क्या नहीं किया। या अब यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ऑर्डर नंबर भी लिख सकते हैं आप, या आपका कोई मैनुअल बिल नंबर है वो भी डाल सकते हैं। अब लेजर व्यू करते हैं, ये लेजर व्यू हो गया इसका। अब मुझे कुछ पेमेंट ये स्टिचिंग है, ये इसी कस्टमर की स्टिचिंग है 9600 समथिंग। अब मुझे कुछ पेमेंट ये कर रहा है, तो मुझे 5500 इसने पेमेंट कर दिया, बैंक मैदान में की है, मैंने रिसीव कर ली है। अब मैं दोबारा जाऊंगा, कस्टमर लोड करूंगा, पेमेंट ये नीचे यहाँ बता भी रहा है कितने रह गए हैं, बट हम लेजर भी देखेंगे। अब पेमेंट ये मैंने रिसीव कर ली 5500, अब बैलेंस ये रह गया। अब जब हम लेजर व्यू करते हैं तो हमें ऑप्शन रहता है यहाँ पे ऑल शॉप की। ये कस्टमर मैं 2 शॉप पे मैंने इसको अलाउ किया हुआ है, तो मुझे ये ऑल शॉप की रिपोर्ट भी दिखा सकता है कि मैंने शॉपिंग कहाँ-कहाँ से किया उधार इस कस्टमर ने। ये नीचे जो आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ये रिसीव की आप स्लिप निकाल के साइन करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश से भी कर सकते हैं। ये 2 स्लिपें बनेंगी आपकी। जी, पेमेंट रिसीव होगी। अब यहाँ पे एक है, आप दोबारा मिलते हम आते हैं वेयर हाउस में। ये आपको चीज़ें कंप्लीट कर दूँ, पोस्ट करने के बाद ये आ गई डेली क्लोजिंग कस्टमर पेमेंट। मैंने जब भी रिसीव किया मैं वो पोस्ट भी कर सकता हूँ, मैंने ये कर दी पोस्ट। ये ले, ये भी यहाँ से चलेगी। अब हम जाके देखते हैं फाइनेंस में ही। अब देखें कि यहाँ पे स्टिचिंग का नहीं ऑप्शन है। 5100 आपने लेने थे, 5500 ले लिए मैं, तो ये माइनस में चला गया। स्टिचिंग का डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी लिंक नहीं अभी किया हुआ, वो हो जाएगा तो ये दोबारा बैलेंस जो उसका पॉइंट ऑफ सेल में आ रहा है वही बैलेंस यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अच्छा, पोस्टिंग के बाद हम लोग अनपोस्ट भी चीज़ें कर सकते हैं, गलती से पोस्ट कर दिया तो। इसके अलावा यहाँ से आप अपने यूज़र बना सकते हैं, यूज़र। जैसे कि मैंने ये कुछ राइट्स हैं, आपने जो भी नाम रखा हुआ है, क्या क्या रिपोर्ट आपने इसको देनी है शॉपकीपर को। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी है, अगर आपके लाहौर में 5-7 ब्रांचें हैं, एक तो शॉप मैनेजर है, एक एएसएम होता है। आप एएसएम को ये 4 दुकानें अलाउ करना चाहेंगे, वो किसी भी शॉप पे लॉगिन करके जो रिपोर्ट्स अलाउ करेंगे सेल की, इन्वेंट्री की, वो अपनी रिपोर्ट्स देख सकता है। बस यहाँ से जो जो अलाउ कर देंगे उसको वो रिपोर्टें जहाँ भी लॉगिन करेगा आपकी किसी भी शॉप के ऊपर, तो वो रिपोर्ट्स देखकर, इन्वेंट्री देखकर, सेलें देखकर, सेल परसेंट वाइज, टोटल सेल, डे वाइज, वीकली, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जो आप उसको राइट देंगे वहाँ से वो देख सकता है। पासवर्ड चेंज करना है आपने, यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं शॉप लेवल पे भी और सिस्टम पे भी। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन रखी थी ये कैश की, ये मैं आपको बताता हूँ ये। और ये बैकअप है, आपने बैकअप, एक तो ऑटो बैकअप ले रहा है, खुद से बैकअप लेके भी आप कहीं भी रख सकते हैं आपकी मर्ज़ी से। ये हो गया सेव, ये बैकअप मैंने ले लिया हुआ है। अच्छी बैकअप तक आ गए हम। आगे रिपोर्ट्स हैं कुछ, और ये हेल्प की विंडो है, यहाँ पे आपको बताएगा कि आपके पास ये रजिस्टर नहीं है शॉप, ये शॉप रजिस्टर है, बट ये भी ट्रायल वर्जन के ऊपर है शॉप्स। अच्छा, दोबारा हम शॉप पर आते हैं और ये शॉप 2 पे चले जाते हैं। अब शॉप 2 में हमने कुछ सेल, इसी तरह शॉप 2 को मैंने अभी अलाउ नहीं किया, F1 वगैरह बाकी चीज़ें। शॉप 2 पे आ गए, सेटिंग्स,
ये चीज़ें मुझे अलाउ करनी है इसको, और मैंने कर दिया सेव। मुझे शॉप शॉप 2 पर जाना है। सॉरी, शॉप 2 ये है। अब शॉप 2 पे हम एक बिल करते हैं कैश पर। एक हम बिल करते हैं बल्क में, ये भी कैश पर ही है। फिर हम एक बिल करते हैं बल्क में, बट ये क्रेडिट कार्ड पर है। अब देखिए कितनी स्पीड है इसकी। मैंने सेलमैन चेंज नहीं किया, मैंने ऐसे एक ही सेलमैन यहाँ पे है। अब हम एक बिल करते हैं उधार, 2 वॉल्यूम इकट्ठे डाल देते हैं। इसको ये डिस्काउंट मिल गया है और ये नेट वैल्यू है। अच्छा, इस कस्टमर को डीएचएल को डिस्काउंट नहीं है, ये इसको है डिस्काउंट। ये देखिए, वो कोरियर था, सॉरी, ये कस्टमर है। कोरियर से क्रेडिट करता है, जब पेमेंट आती है आप कोरियर के नाम से रिसीव कर लेते हैं। ये भी हमने कर दिया सेव। उसी तरह ये लिस्ट खुलेगी, आपको बता देगा कि आप ये 2 ये 3 कैश के क्रेडिट कार्ड का बिल है। अब हमें क्लोजिंग करनी है जी, हम इसी शॉप की क्लोजिंग करते हैं। ये आपकी कैश सेल है, ये क्रेडिट सेल है, क्रेडिट कार्ड सेल है, और ये क्रेडिट सेल है। अब ये सिर्फ कैश से मतलब है, ये कैश सेव कर देते हैं, ये क्लोजिंग। जैसे क्लोज सेव करेंगे, देखें ये कैश सेल है, फिजिकली कैश है, सिस्टम कैश है, डिफरेंस कैश तो नहीं है। प्रिंट पे चले जाते हैं, ये आपकी क्लोजिंग है। टोटल ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है, ओपनिंग बैलेंस के बाद है पैटी कैश वगैरह आपको नहीं दिया हुआ। और शॉप में पैटी कैश पे होता है कि आप चेंज रख सकें या शॉप पे छोटे मोटे एक्सपेंस कर सकें। क्लोजिंग ये है। तो यहाँ पे हमने एक और ऑप्शन दी हुई है, रात को जब क्लोजिंग करते हैं प्रिंट के ऊपर, ये लाइन आइटम वाइज। अब यहाँ पे आपको बताएगा कि आपने टोटल कितने पीस सेल किए हैं इस दिन में। 16,632, 16,632 आपने 44 प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं। अब हम चेक करते हैं क्या 44 प्रोडक्ट्स ही हैं, लिस्ट में जाके चेक कर लेते हैं। और ये 44 प्रोडक्ट्स हैं और हमारी अमाउंट मैच है। हमने क्लोजिंग भी कर दी है। अभी क्लोजिंग हमने पोस्ट नहीं की, क्लोजिंग सिर्फ की है। अब हम क्लोजिंग करने के बाद कोई बिल करना चाहते हैं तो हमें सिस्टम कहेगा कि आप क्लोजिंग कर चुके हैं, आप बिल सेव नहीं कर सकते। क्लोजिंग के बाद आप क्लोजिंग डिलीट करेंगे तो बिल सेव करेंगे आप। अच्छा, ये हम क्लोजिंग के बाद डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंस भी हैं, एक्सपेंस ये रहे। हमें कोई एक्सपेंस करना है, मुझे वो साइड पे बता रहा है कि आपके पास ये अमाउंट है। मैं कहता हूँ जी मुझे फ्यूल एक्सपेंस है, मैंने इसको जैस कैश कर दिया 250 रुपया लड़के को। उसकी बाइक का कोई नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। हेल्थ सिर्फ रिकॉर्ड के लिए हमने कर दिया सेव। अब साथ ही आपकी अमाउंट कम हो गई है और ये एक्सपेंस में चार्ज हो गया। अब हम जब क्लोजिंग में आएंगे तो मुझे बताएगा आपने एक्सपेंस ये किया है, आपके पास बैलेंस ये रह गया। डिफरेंस डालेंगे तो नीचे डिफरेंस कह देगा आपको, वो 594 रुपये हम इसको सेव कर रहे हैं। और अब हम जाते हैं प्रिंट के ऊपर, क्लोजिंग प्रिंट। अब वो बता रहा है एक्सपेंस ये किया और ये आपका बैलेंस बचा है। ये आप डेली वाइज अपनी क्लोजिंग चेक कर सकते हैं, आपके पास कैश कितना है। एक्सपेंस हो गया, ये हो गया। अब हमने पेमेंट भी कर ली। ये है डाटा सिंक। अभी सिस्टम लोकल के ऊपर है, इसलिए डाटा सिंक नहीं कर सकते। अगर इस सिस्टम के अलावा आप कहीं और पाकिस्तान में कहीं और आपका सिस्टम पड़ा हुआ है तो फिर ये कनेक्ट करेंगे, डाटा सिंक करेंगे, वहाँ की सेल आपके सर्वर में ऑटो ही आ जाएगी। आप जो एस टी डालेंगे, एस टी स्टॉक भेजेंगे, वो उसके सिस्टम में चला जाएगा जो आपकी शॉप है। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप ओल्ड पासवर्ड लगाएंगे और नया पासवर्ड, करंट के बाद न्यू पासवर्ड आप लगा सकते हैं।
अच्छा, ये रिपोर्ट्स हैं सेल्स की। अब मुझे एक सेल रिपोर्ट देखनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस शॉप की। इस शॉप में देखिए हमने ये इनवाइस नंबर्स हैं, ये आर्टिकल्स हैं, ये क्वान्टिटी है, ये पेमेंट मेथड है, ये वॉल्यूम्स हैं, ये टोटल सेल है, ये रिटर्न की अमाउंट है, और ये रिटर्न रेशियो है। ये सेल है, नेट सेल है, और ये सेल की जो डिस्काउंट रेशियो है वो 32% है। इस माल पे हमने 32% हमने ऑफ दिया है। हम ये किसी भी एंगल में देख सकते हैं। मुझे सिर्फ फॉर्मल देखना है तो मैं फॉर्मल देख सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं बेचा, मैं संबल देखता हूँ, मैंने संबल में बेचा है, और आई थिंक सारा समर ही सेल किया मैंने, विंटर में कुछ सेल नहीं किया, इसलिए मुझे वही दिखा रहा है। अब ये दोनों शॉप्स इकट्ठी देखनी है, सेलेक्ट कर दी मैंने। अब मुझे ये सारा सेलेक्ट करना होगा। अब टोटल के ऊपर हमारा 28% बनेंगे और 1% बनेगी रिटर्न। जैसे सेल बढ़ती जाएगी ये रेशियो चेंज होती जाएगी आपकी। सेल्स में हम एक और चीज़ देखते हैं। इसी तरह हमने ये शॉप दोनों ले लेते हैं। अब दोनों शॉप्स के अंदर मुझे वो कहता है सिस्टम कि आपने लॉन्च ये किया है 15 और 10 शॉप वाइज। अब मैं आपको एक शॉप दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए सिस्टम क्या कह रहा है। ये आपने लॉन्च किया है इस शॉप को, ये शॉप ने सेल किया है, ये बैलेंस है, और इसकी सेल रेशो ये है 15%, 24%, 5%, 3%, फिर 33%। यानी कि आपने 20 लॉन्च किए हैं, 7 सेल की, 14 पीछे रह गए। तो सिस्टम आपको खुद ही बताएगा कि आपने क्या रिपीट करना है और क्या आपके पास जो बाउंड हो रहा है आपने रिफंड करना है या सेल लगानी है। आपको डाटा एनालिसिस खुद ही करके देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट्स और भी काफ़ी हैं इसके अंदर। ये सारी सेल्स की रिपोर्ट है, ये क्लोजिंग की रिपोर्ट है, जैसे हमने क्लोजिंग की है। हमने आई थिंक लाहौर वन की नहीं, लाहौर वन की क्लोजिंग की है। ये देखें, क्लोजिंग नंबर 1 है, ये सिस्टम कैश है, ये कैश सेल है, ये फिजिकली कैश है। सिस्टम कैश, डिफरेंस कैश कोई नहीं है। इस तरह ये इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स हैं। हमने जिस तरह भी देखना है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, समर्स, और ये फलाना फलाना सारी शॉप्स, या मुझे एक शॉप 2 शॉप देखनी है तो मुझे वो बता देगा। अभी मैंने जो रिपोर्ट की है वो है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ये आप अपनी रिपोर्टें हाइड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ये सारा कुछ बता रहा है आपको। आपको रिटेल वाइज़ देखनी है तो इन्वेंट्री में जाएँगे तो ये विद रिटेल अमाउंट भी आ जाएगी। ये देखिए, अब आप रिटेल आ जाएगी कॉस्ट सेल, कॉस्ट अमाउंट नहीं रिटेल अमाउंट आएगी, इसकी ये वैल्यू बनती है। अच्छा, हमने एक यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है, इन्वेंट्री आ गई, कस्टमर सेल आ गई, कस्टमर बैलेंस वगैरह आ गए, ये आपकी आ गई एक्सपेंस की रिपोर्टें आ गई, प्रोडक्ट आ गई, और ये आपकी सेल कमीशन जो है। हम एक ही शॉप देखते हैं तो इसमें देखें, ये सेल पर्सन हमने एक ही यूज़ हुआ है, उसकी ये कमीशन है और ये टोटल कमीशन बनी है। ये सेल कमीशन है, ये स्पेशल कमीशन है। ये कुछ बाकी इसकी रिपोर्ट्स हैं, मज़ीद आप देख सकते हैं। अब हमने वेयर हाउस को भी आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, शॉप की भी 2 की बता दी मैंने आपको। अब हम इनकी बनाते हैं सैलरी। ये है सैलरी, मैंने कुछ अटेंडेंस लगाई हुई थी मैंने, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 31 दिन है, किसी के 30 हैं, किसी के 29 हैं, और ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं। अब मुझे इनको करना है पोस्ट। मैंने जैसे, एक सेकंड, मुझे, हाँ, पोस्ट करना है। पोस्ट करने के बाद मुझे जाना है सैलरी जनरेट करनी है। अब ये देखें, ये आपका सामने आ गया व्यू। ये शॉप नंबर 1 है, लाहौर वन। ये इनकी बेसिक सैलरीज़ हैं, इनके डेज़ हैं, ये इनकी ग्रॉस सैलरीज़ हैं। छुट्टियों के बाद 28 दिन लगे इसलिए कम हो गए। मैंने वैसे सैलरी लगाई है टेस्टिंग के लिए। तो ये कमीशन है, ये स्पेशल कमीशन है, ये एडवांस है, और ये बैलेंस है। तो आई थिंक इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा लगी, मुझे ज़ीरो कम करना होगा। इसको हम करते हैं डिलीट, और मुझे वो एम्प्लॉय देखना है। हंटर एम्प्लॉयज़ और लिस्ट,
इसकी सैलरी लगी है ज़्यादा। मुझे एक ज़ीरो यहाँ से कम कर देते हैं ताकि आपकी सैलरी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम इसको कर देते हैं, हम जाते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। सैलरी स्लिप, मुझे अगर सैलरी स्लिप देखनी है लाहौर वन की, तो ये सैलरी स्लिप है एक शॉप की। जस्ट प्रिंट निकालना है और साइन करवाने हैं और आपने। अब यहाँ पे देखें कि इसकी अटेंडेंस नहीं है, इसलिए ये -2500 एडवांस लिया हुआ है, इसलिए -2500 आ गया। इसकी अटेंडेंस नहीं आ रही मेरे पास। ये आपकी सैलरी बन गई एक जॉब की। इसमें आपकी ये है शेयर कमीशन, स्पेशल कमीशन, ऑडिट। अगर किसी दुकान पे ऑडिट करते हैं, कोई शॉर्ट होता है, तो फिर यहाँ पे उसके उस बंदे के नाम पे पैसे आ जाएंगे, वो कटवाएगा। ये एडवांस है और इसकी नेट सैलरी ये बन गई। अच्छा, रिपोर्ट्स में सैलरी शीट सॉरी थी, ये सैलरी स्लिप है। वो सैलरी शीट है और सैलरी स्लिप हम ये देखते हैं। इस बंदे का नाम, आईडी कार्ड और जो भी इसका डिपार्टमेंट है, सैलरी, कमीशन, स्पेशल कमीशन, एडवांस और नेट सैलरी ये बनेगी। पिक्चर लगाई नहीं, इसलिए पिक्चर नहीं आ रही। अच्छा, हम ये एडवांस समरी भी देख सकते हैं शॉप वाइज। इस शॉप ने कितना एडवांस लिया हुआ है, तो ये आ गया एडवांस। अभी हमने सैलरी पोस्ट नहीं किया, हम पोस्ट करते हैं ताकि एडवांस कट जाएँ, एडवांस कम हो जाएँ। ये पोस्ट हो गई सैलरी। अब हम जब देखेंगे तो हम इनकी सैलरीज़ पे जाते हैं, एडवांस पे जाते हैं, दोबारा एडवांस सैलरी पे जाते हैं। ये इनके एडवांसेस हैं और एडवांस लेजर। देखिए 45 लिया था, ये इस सैलरी में ये 15,000 कट गया, पीछे पीछे 30,000 रह गया ये। अब हम जब सैलरी स्लिप देखेंगे तो मुझे वहाँ पे ये सैलरी शीट देखेंगे तो मुझे वहाँ पे ये नज़र आएगा। ये देखें, ये एडवांसेस कट गए और जी पीछे बैलेंस ये रह गया। ये आपने सैलरी पे करनी है सारी, 1 2 3 ब्रांच होंगी। ये सैलरी डिटेल है, एम्प्लॉई को ऐड कर देते हैं और शॉप ऐड कर देते हैं। हमें क्या कहता है ये, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये आपकी बिल्कुल समरी है, इसमें नाम ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ आपने इस शॉप का ये कैश चेंज करना है, इतना 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 टोटल आपको ये कैश चेंज करना है टोटल। या आपने साइन करवाने और आपने सैलरीज डिटेल के साथ लोगों को दे देनी है। तो ये भी फीचर साथ ही है हमारे पॉइंट ऑफ सेल के साथ, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं सैलरी का भी। और यहाँ पे सैलरी का सिस्टम ख़त्म हो गया है। ये फाइनेंस है और ये पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल में मैंने आपको बड़ी ही डिटेल में सब चीज़ें बताई हैं। शॉप कैसे बनाते हैं, एम्प्लॉय कैसे बनाते हैं, सेल कैसे लगाते हैं और इन्वेंट्री कैसे शिफ्ट करते हैं, यूज़र राइट्स कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको शॉप लॉगिन करके दिखाता हूँ अलग से। हमने फाइनेंस ही बंद कर दिया, ये हेड ऑफिस लॉगिंग है। अब यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन शॉप लॉगिंग करता हूँ, उसमें सेल करके दिखाता हूँ अलग से। और राइट्स भी चेंज करते हैं थोड़े से। क्या मैंने इसको स्टॉक दिया हुआ है, रिकॉर्ड चेक करते हैं जी ऑनलाइन को। अब देखिए, मैंने जब सिंगल शॉप की है तो मुझे सिर्फ एक शॉप नज़र आएगी, सिर्फ सर्वर में सब शॉप नज़र आएंगी मुझे। इसको सेल मैन ने साइन किया हुआ है, इसको सेल मैन साइन करना पड़ेगा जाकर। शॉप रिकॉर्ड मुझे और फोर्स से कोई सेलमैन निकालना होगा। लिसन को नहीं, ऑनलाइन का एक सेलमैन था, ऑनलाइन का एक सेलमैन बना हुआ था, वो देखते हैं। सेलमैन तो ऐड है और ये हमने शॉप खोली है, ऑनलाइन ही खोली है।
चेक करना होगा क्यों नहीं सेल में इसको साइन हो रहा। हम जाते हैं शॉप रिकॉर्ड, ऑनलाइन स्टोर, एम्प्लॉयज़, इसको दोबारा ऐड करके देखते हैं इसको। अली सैन लाहौर 4 में है इसलिए मुझे वो नहीं करने दे रहा। मुझे लाहौर 4 से जाके, सॉरी ये लाहौर 4 है, मुझे इस एम्प्लॉय को रिमूव करना है यहाँ से। अब मुझे ये ऑनलाइन में ही करने देगा ये। अब मुझे अली सैन और ऑनलाइन दोनों को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या एम्प्लॉयज़ आ गया। जी आ गया। ऑनलाइन को चेक करते हैं, कोई चेक लगने वाला होगा। अच्छा यहाँ पे हम जाते हैं, इन्वेंट्री 30 है, हमने बिल कर दिया सेव। अब यहाँ पे देखिए भी डिलीट के ऑप्शन एक्टिव है। मैं कहता हूँ कि नहीं। अब मुझे सर्वर पे आके राइट्स पे जाकर, यूज़र मैनेज में जाकर, ऑनलाइन पे जाकर मुझे इसके जो राइट्स हैं डिलीट के वो करने हैं बंद सेल इनवॉइस के ऊपर। ये सेल का बटन है। मैंने डिलीट भी बंद कर दिया और अपडेट भी बंद कर दिया। जब आपको इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आपको सिस्टम को रिफ्रेश करके बताना होता है। अब देखिए ये बटन हो गया डीएक्टिव, ये अब डिलीट नहीं कर सकता। इस तरह आप प्रिंट का बटन नहीं बंद कर सकते हैं, इसकी डेट लॉक कर सकते हैं। मैं आपको डेट लॉक करके दिखाता हूँ। ऑनलाइन ग्रुप राइट्स, ये है डेट और ये अलाउ एडजस्टमेंट है। मैं इसको कहता हूँ 5% कर सके ये। अब ये जो मैंने डेट लॉक की है वो है, इसकी डेट लॉक की है मैंने, ये देखें। आप पीछे जाके अपनी सेल चेक नहीं कर सकते, सिर्फ आज की सेल ही चेक कर सकते हैं, आपके सामने है। तो ये सिंगल शॉप है जहाँ पे राइट्स राइट आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है। ये राइट्स बेस के ऊपर आपने जो राइट्स देने हैं वही राइट्स बंदा वो यूज़ कर सकेगा, वही रिपोर्टिंग यूज़ कर सकेगा जो आपने राइट्स देने हैं। तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में, अब इसके हम सेल चेक करते हैं रिपोर्ट्स में जाकर, डिटेल रिपोर्ट में चले जाते हैं अनस्टिच, और मुझे चाहिए सिर्फ ऑनलाइन की सेल और मैं रिपोर्ट कर दूंगा जनरेट। तो मैंने एक ही बिल किया हुआ है तो मुझे एक ही बिल बताएगा। 20% पे किया, कोई टर्न नहीं है, सिर्फ एक ही बिल किया 20% के ऊपर। तो इस डिटेल में सारा कुछ आ जाएगा, क्या डिस्काउंट दिया है, एडजस्टमेंट क्या की है, एडजस्टमेंट वैसे की नहीं हमने कोई भी। तो ये सारा कुछ यहाँ बताता है कि यहाँ से आप इसको एक्सेल की फ़ाइल से निकाल भी सकते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल सब समझाया। नेक्स्ट आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे वीडियोज़ में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।